वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 तारीख है, 5:30 बजे के करीब ज़ोहल यानी कि शनि यानी कि सैटर्न आज कैप्रिकॉर्न से निकलकर एक्वेरियस में आ गया है। यानी कि एक अपना घर छोड़कर, जो कर्म का घर था, जो जंग का घर था, हम जंग ही करते हैं ना, जहाद ही करते हैं कैरियर के लिए, अपने कैरियर बनाने के लिए, जद्दोजहद, जहाद, जंग। अब वो चला गया लाभ के घर में। और सैटर्न का एक्वेरियस में मौल त्रिकोण का होता है। और सैटर्न जो है जब भी चेंज होता है तो इससे हमारी ज़िंदगियों में डेफिनेट बड़ा असर पड़ता है। वो 4 बड़े प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट जो है, जो ज़्यादा देर तक एक घर में रहता है, वो सैटर्न ही है। स्लो मूविंग प्लैनेट है। आज वो एक्वेरियस यानी कि अपनी दूसरी राशि मौल त्रिकोण में आ चुका है। और सैटर्न फलक के 11वें घर में आया है। अब आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो जितने भी 12 के 12 जोडिक हैं, उन सब के किसी का एक्वेरियस 11वां घर होगा, किसी का 10वां होगा, किसी का 9वां होगा, किसी का 5वां होगा, किसी का लगन होगा, किसी का दूसरा, किसी का 8वां। यानी जिंदगी में चेंज तो आना ही आना है। अब वो अच्छा आता है, वो बुरा आता है, वो आपके चार्ट में ही पता चल सकता है। यहाँ पे आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसर्न कर सकते हैं। जैसे कि हम भी इस्लामाबाद में आ रहे हैं 20, 21, 22 को, आपके शहर में होंगे। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है मेरे से चार्ट बनवाने में या अपनी रीडिंग करवाने में, आप इन नंबरों पर रब्ता करके टाइम ले सकते हैं। क्योंकि 3 दिन मैं उधर रहूँगा, जुमा, हफ्ता, इतवार, यानी कि जुमे की नमाज के बाद हम इस्लामाबाद में होंगे और संडे तक उधर ही रहेंगे। जो मिलना चाहते हैं और अपना चार्ट डिस्कस करना चाहते हैं, वो इन नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। सैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इसी सैटर्न से लोगों को डराया भी जाता है कि जी 60 भी लग जाएगी, ढैया भी लग जाएगा। और हालांकि ये प्योर 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 वैदिक एस्ट्रोलॉजी की 60 जो है वो एक कंडीशन है उसकी, लेकिन इसको वेस्टर्न वाले भी लेते हैं। अब वो क्यों लेते हैं मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, कहीं तो ऐसे हैं वो सन से भी 60, लगन से भी 60 और मून साइन से भी 60। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये खुलिया है, वो सिर्फ मून से ही लेते हैं, लेकिन वेस्टर्न ने सबसे बना दी है। वो आप सभी सन से भी 60, लगन से भी 60 और मून से तो है ही है। अब जहाँ आपका एक्वेरियस ज़ोडिक साइन पड़ता है, किसी का भी, किसी का 11वां होगा, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, जहाँ भी आपका कोई एक्वेरियस में आपको प्लैनेट बैठा हुआ है, या बिल्कुल ल्यू में बैठा हुआ है, या जमनाई में बैठा हुआ है, या लिब्रा में बैठा हुआ है, उनके ऊपर इसके असरात बहुत ज़्यादा असर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर चाहे वो अच्छा या बुरा, वो प्लैनेट को देख के ही होता है कि जुपिटर बैठा है, वीनस बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ, केतु बैठा हुआ, राहु बैठा हुआ, क्या क्या बैठा हुआ। वो कर्म कारक है ना, काम के लिए, कैरियर का मालिक है। ये आपका चार्ट ही वो जो भी होगा देखिए पता चलेगा। लेकिन जिनके कुछ भी नहीं बैठा, तो सैटर्न का ये ट्रांजिट शायद उनको वो फल ना दे सके जिसका वो वेट कर रहे थे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपके चार्ट के साथ सैटर्न की क्या जो बर्थ चार्ट में जो मूवमेंट बन रही है वो कैसे पड़ रही है। जैसे सेक्रेटेरियस बुर्ज कॉस वालों की 60 ख़त्म हुई है, लिब्रा वालों का ढैया ख़त्म हुआ है, जमनाई वालों का 8वें घर से ढैया ख़त्म हुआ है, स्कॉर्पियो का ढैया शुरू हो गया, कैंसर का ढैया शुरू हो गया, और पाइसेस की भी 60 शुरू हो चुकी है, कैप्रिकॉर्न की आखिरी है, एक्वेरियस का दूसरा पहला ही। लेकिन ये एक अलग चीज़ है, आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की कंडीशंस क्या है। क्या सैटर्न डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, कम बस तो नहीं, दुश्मन के घर में तो, या 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा, 6, 8, 12 में भी बैठा, उसके साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फर्ज करें कि जुपिटर बैठा हुआ है तो नफ्स यानी कि कैरियर में बहुत ही बूस्टअप आएगा, आपका कैरियर स्ट्रॉन्ग होगा। थोड़ा हेल्थ इश्यू जरूर आएगा, लेकिन कैरियर में बहुत ग्रोथ आएगी आपके। मार्स आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़े होंगे, अब जॉब छोड़ेंगे, किसी और जगह जाएंगे। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है,
कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ों में काम करेंगे, कंस्ट्रक्शंस में आएंगे, घर बनाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। और यहाँ प्रॉपर्टी से कोई सैटर्न का ताल्लुक प्रॉपर्टी से भी लिया जाता है, मार्स का भी ताल्लुक है, तो सैटर्न का ज़मीन से भी ताल्लुक है, मादनियात से भी, पेट्रोल से भी ताल्लुक है। तो सैटर्न बहुत बड़ा प्लैनेट है और सैटर्न कैरियर का भी मालिक है। तो आपने अपने चार्ट्स में देखना कि आपके चार्ट में सैटर्न की क्या मूवमेंट्स है। एरिस के ये 10वें और 11वें घर का मालिक है, यानी 10वां घर केंद्र का घर होता है, 11वां घर 3 शडाई का मालिक, यानी 3 शडाई कहते हैं। 3 घर ऐसे हैं जिनको 3 शडाई, बुरा घर के 3 शडाई कहा जाता है, 3, 6, 11। अब एरिस का तो 11वां घर ही है, यानी 3 शडाई का मालिक अगर 3, 6 का मालिक अगर 3, 6, 11 में बैठा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे बुर्ज हमल वाले के 11वें घर में आया है 3 शडाई का मालिक, 3 शडाई में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पर। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि सेक्रेटरीज वाले जो उनका तीसरा घर बनता है, वो 3 शडाई बन जाएगा, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब इसी तरह जब छठा घर जब बनेगा, ये एक्वेरियस जो है वो किसी का छठा घर बनेगा तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देखेंगे ल्यू वालों का जो है सैटर्न छठा घर था, अब एक्वेरियस का जो पाइसेस का जो है वो 12वां घर बनता है। अब जब हम कैंसर की बात करें तो उनका वो 8वां घर बनता है। तो इसी तरह जमनाई वालों के 9th हाउस में आ गए। अब ये छठा घर एक्वेरियस का जो है, जो छठा घर बनेगा वो बनेगा विर्गो वालों का, उनका 3 शडाई का मालिक 3 शडाई में आ गया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। वो 3, 6, 8, 11 में इसके सैटर्न के रिजल्ट बहुत अच्छे थे। केंद्र में भी अगर बैठा हो, क्योंकि ल्यू हो गया, टॉरस हो गया, स्कॉर्पियो हो गया और एक्वेरियस वाला हो गया, शाशा योग भी एक्टिवेट हो गया। अब आपके किसी के भी अगर कुंडली में शाशा योग है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो उन्हें पूरा देखना कि शाशा योग प्रॉपर बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि इनके तो शाशा योग है। ल्यू वालों के 7वें घर का मालिक 7वें घर में आ गया, टॉरस का 10वें का मालिक 10वें घर में होगा, स्कॉर्पियो का 4th का मालिक 4th में होगा, एक्वेरियस का लगन का मालिक लगन में होगा। और यहाँ उसको मौल त्रिकोण के भी रिजल्ट, क्योंकि यहाँ वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो चार्ट को बहुत बारीकी से बड़ा देखा जाता है, तो वहाँ पे सैटर्न जो है जब पहले घर में हो तो वो जवाल का माना जाता है, चाहे वो लिब्रा लगन क्यों ना हो। और 7वें घर में बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, चाहे वो एरिस लगन क्यों ना हो, क्योंकि डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट्स है, बहुत बड़ी चेंज आएंगी आपकी ज़िंदगी में, एक बड़ा चेंज, क्योंकि सैटर्न के आने से और जुपिटर के आने से ही ज़िंदगियों में बड़े असर पड़ते हैं। अब आपने चार्ट में देखना है कि आपके चार्ट में सैटर्न कहाँ किससे क्या रिलेशनशिप बनाने जा रहा है। आप किसी भी अच्छे सोल्यूशन से कंसर्न करके देख सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।